हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको नई केस स्टडी के बारे में बताऊंगा जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी अभी नया फैसला आया है, एक्सीडेंट मौत के में जो इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं उसको लेकर एक बहुत अच्छा और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिससे आने वाले टाइम में एक्सीडेंटल केस पर बहुत फर्क पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट, इसमें आपको बताता हूँ क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देते वक्त मृतक की न सिर्फ मृत्यु के समय की इनकम का ध्यान रखे बल्कि मृतक के भविष्य की संभावित इनकम को भी जोड़कर मुआवजा दे। अब मैं आपको मामला बताता हूँ, पूरा मामला क्या है। मामला 18 जून 2007 का है। उत्तराखंड के बनबसा थाने में टैक्सी का कार्य करने वाले हरीश आर्य अपने चाचा के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में तनकपुर हाईवे पर जैसे ही वो गाड़ी से रोककर जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, गलत साइड से आ रही टाटा सूमो ने उन्हें टक्कर मार दी। हरीश बुरी तरह घायल हो गए। फिर उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके चाचा के बयान के आधार पर केस दर्ज कराया गया। अब इसके बाद क्या होता है, मामला डिस्ट्रिक्ट अदालत में जाता है। हल्द्वानी जिला अदालत में मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल के इंश्योरेंस कंपनी के आदेश दिया कि वे हरीश के परिजनों को 12,55,000 रुपए मुआवजे का भुगतान करे। घटना में शामिल वाहन इंश्योरेंस कवर करने वाली कंपनी इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देती है। हाई कोर्ट ने रहीश की सालाना आमदनी 1 लाख से घटाकर सिर्फ 52,000 रुपए माना और मुआवजा राशि कम करके 5,81,000 रुपए तय कर दी। इस फैसले को मृतक के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब खेल शुरू होता है असली, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया। अब तक खेल जो था हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चल रहा था। अब आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और क्या बदलाव करती है। आखिरी इनकम टैक्स रिटर्न के फैसले का आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मृतक के आखिरी इनकम टैक्स रिटर्न पर विचार न करके बहुत बड़ी गलती करी है। ये इनकम टैक्स रिटर्न मृतक ने मरने से पहले दाखिल किया था और उसमें आमदनी तकरीबन 1 लाख रुपए सालाना बताई गई थी। ठीक है ना। हाई कोर्ट ने फैसला देते वक्त उससे पहले की 3 आरटीआई का औसत 52,635 रुपए को आधार बताते हुए मृतक की सालाना इनकम को गिना था। वहीं निचली अदालत ने भी आखिरी आरटीआई 2006-2007 की आमदनी 98,500 रुपए को माना था, लेकिन निचली अदालत ने भविष्य की आमदनी को नहीं जोड़ा था उसमें। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, मुआवजा बढ़ाने से ही असली न्याय मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक्सीडेंट में हरीश की मौत 18 जून 2007 को हुई। उस वक्त वो 35 साल का था। उसकी पत्नी, बच्चे और पेरेंट्स उस पर निर्भर थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने सालाना तकरीबन 1 लाख रुपए आमदनी के हिसाब से आंकलन कर कुल मुआवजा 12,55,000 रुपए तय किया, जिसमें भविष्य का आमदनी का जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा संवैधानिक बेंच जजमेंट में जरूरी है कि मौजूदा आमदनी में भविष्य की आमदनी को भी जोड़ी जाए, इस तरह मौजूदा सालाना आमदनी 1 लाख से हम 40,000 संभावित भविष्य की आमदनी जोड़ते हैं, जो कि पाए लोग मृतक पर निर्भर थे, जो कि 5 लोग मृतक पर निर्भर थे। इस तरह उसकी आमदनी का 1/4 उसके खुद पर खर्च मानते हैं और 16 लाख की आमदनी का आंकलन करते हुए रकम 16,80,000 रुपए आती है। इसमें कुल खर्च जोड़ने पर मुआवजे की रकम 17,50,000 होती है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश देते हैं कि वे मृतक के परिजनों को 12 हफ्ते में 17,50,000 रुपए का मुआवजा भुगतान करें और अर्जी दाखिल करने की तारीख से लेकर
भुगतान की तारीख तक 7.5% ब्याज का भी भुगतान करे। ये बहुत बड़ा फैसला माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज भी लगा दिया। अदालत ने कहा कि विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मुआवजा बढ़ाना जरूरी है, तभी पूरा संपूर्ण न्याय मिलेगा। ये एक बहुत ही चेंजिंग फैसला माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इसमें ऐसा भी हुआ था साल 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने भी ऐसा ही कुछ फैसला दिया था। ये एक बहुत ही अहम फैसला माना जा रहा है कि जो हमारे कोर्ट में इतने दिन केस चलते रहते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उन्हें को क्लेम नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो बहुत क्लेम कम मिलता है। तो ऐसे केसों में अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत काम आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है ये। इसको आप अच्छे से सुने और पढ़ें, और ये आपको फैसला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।